सिर्फ दाऊ जी को पता है और किसी को नहीं पता चल रहा। वो देख रहे हैं कि ये क्या है विचित्र बात, कोई भी व्रजवासी अब नंद भवन की ओर मुंह ही नहीं करता। गाय जो है अपने आप ही दूध देने लगी, क्या बात क्या है। तो उन्होंने देखा तो उनको दिखाई दिया कि अच्छा व्रज में घर घर में कृष्ण है। आज तो 1 वर्ष तक ये लीला ऐसा ही चलता रहा। जब ब्रह्मा ने उसको देखा, फिर ब्रह्मा देखते हैं कि जितने भी गोवत्स हैं और जितने भी गोवत्स बालक हैं, मतलब ग्वाला है, वो सब कौन है? मेरे तो प्रभु हैं। ये तो मेरे प्रभु दिखाई दे रहे हैं एक एक। तो इसलिए बोला नौमीड्यते अब्र वपुषे तडिदम्बरा। क्या बोल रहे हैं? तो आप तो मेरे प्रभु दिखाई दे रहे हैं इधर। तो मैं तो नारायण से प्रकट हुआ और यहाँ मैं एक ग्वाला जिसको समझा, इसके पास तो सभी नारायण है। यहाँ तो ग्वाला भी नारायण है, बछड़ा भी नारायण है। वो डर गए बहुत ज्यादा। पहले तो ब्रह्मा ने समझा, जब उनको पता चला अगासुर को मार दिया। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो नंद का ग्वाला है। भगवान का अवतरण का बात वो बोलते हैं, अगर विष्णु तत्व है, भगवान का कोई भी अवतार है, उसका ज्ञान तो मुझे रहता ही है। लेकिन कृष्ण जो है इन सब से परे है। वो आते हैं अपने मर्जी से आते हैं, ये ब्रह्मा के समझ से परे है। इसीलिए यहां पर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि एक बालक है। मूर्ख लोग उसको भगवान समझने लग गए। इसी कारण से मुझे जाकर शासन करना होगा। वो जब आके देखते उल्टे हाथ में दही चावल अचार वचार सब लगा करके चाट रहे, वो बोलते भगवान क्या जूठा खाता है? भगवान के उल्टे हाथ में खाता है। ब्रह्मा को पूरी तरह से भगवान ने मोहित किया। लास्ट में क्या हुआ? भगवान ने जब चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिखाया उनको, तो क्या होता है? ब्रह्मा भगवान के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। जो हो, आज क्या है? गोपूजन तिथि है। श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर इन सब चीजों का, किसका बोलते हैं? पीपल का वृक्ष का, तुलसी का, गाय का, ब्राह्मण का, वैष्णव का, इन सब का हमें आराधना करनी चाहिए। उससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गो माता के हितकारी है गोविंद, ब्राह्मणों के हितकारी है गोविंद। मतलब क्या है? जो सात्विक भाव में स्थित है, जहां पर तमोगुण का प्रभाव नहीं है, जहां पर रजोगुण का प्रभाव है, जहां पर सात्विक भाव है। इसलिए सात्विक भाव में स्थित जो भी है उनको भगवान प्रेम करते हैं। अब गाय ऐसी स्थिति है, गाय के द्वारा उत्पन्न होने वाले पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये सब परम सात्विक वस्तुएं हैं। इनका जिस स्थान पर प्रयोग होता है वहां सब समय सात्विक वातावरण बना रहता है। व्यक्ति की जो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ऐसा
गोबर के अंदर मां लक्ष्मी का वास रहता है। गोबर के उपले जहां पर जलते होते हैं वहां पर का जो वातावरण के अंदर ऐसी सात्विकता का संचार होता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने वाला शक्ति वहां से संचारित होता है। हम घी के बत्ती जलाते हैं, आजकल घी जो है भैंस का हो या डालडा का कई तरह के आज आ गया है। वहां दीपदान के बारे में जहां पर उल्लेख किया वहां पर बताया गाय के घी से जलाया गया जो बत्ती होता है उससे व्यक्ति का आत्म जागरण करने वाले जितने भी जो आवश्यक जो अवस्थाएं हैं उसके आसपास होने लगता है। इसीलिए बोला अखंड जोत जगाकर जब आदमी वहां बैठ के साधन करने लगता है वो घी डालकर वो घी के उससे घी के जलने से वो गाय का घी हो उसके जलने से पर्यावरण के अंदर के जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो सब फिनिश हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा सात्विक भाव का डोमिनेशन है वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकता। लोगों को लगता है घी जलाते हैं घी खत्म कर देते हैं ये कर देते, बट एक्चुअली ये हम लोग पेट्रोल जलाते हैं इसीलिए हमारे दिमाग में जो है वो पेट्रोल की धुआएं घुस घुस के इतना लाइफ में नेगेटिविटी आ गया है। अथवा संक्रमित पद्धति से उत्पन्न किया गया भैंस का और जीव जंतुओं के दूध का बना हुआ घी को जब व्यक्ति जलाता है कुछ करता है डालडा जलाता है तो इसीलिए उसका बुद्धि ऐसा है। शुद्ध गाय का घी जहां पे भी प्रयोग होता है वो अपने आप में एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। ऐसा जब गोबर के उपले जलते हैं तो उसके अंदर से निकलने वाली धुआं पहले तो इसलिए यज्ञ के अंदर भी यूज होते थे, जैसे काष्ठ यूज होता है आम का ये सब यूज होता है बेल का, ऐसे ही गाय का गोबर का बना हुआ उपले भी यज्ञ में यूज होते हैं। उसके द्वारा किया गया जो हवा है जो धुआं वो पूरा पर्यावरण के अंदर के जितने भी अमंगल है पोल्यूशन है सबको फिनिश कर देता ऐसा। इसलिए यहाँ पर बताया ये सारे जितने भी आप बताया साइंस के हिसाब से भी देखते हैं उनके द्वारा जो प्रसरित जो वायुमंडल है उनके निश्वास से निकलने वाला जो वायुमंडल है वो प्रकृति को अत्यंत सुंदर बना देता है। इसलिए यहाँ पर बताया और मुख्य बात क्या है गोविंद को अतिशय प्रिय है भगवान को प्रिय है। इसलिए बोलते भगवान को जो प्रिय वस्तु है उस प्रिय वस्तु को जब हम लोग सेवा करने लगते हैं तदीय वस्तु। शिव जी ने पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था सबसे श्रेष्ठतम आराधना किसकी है, उन्होंने कहा आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। श्रेष्ठतम आराधना की बात जहाँ पे आता है तो बोलते वो तो विष्णु की ही आराधना श्रेष्ठ है। माता तो उदास हो गई क्योंकि मैं तो आपकी दासी हूँ आपकी सेवा करती हूँ मैं तो विष्णु की आराधना तो कभी किया नहीं। तब शिव उनसे कहते कि चिंता क्यों करती है तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। जैसी उनकी आराधना ऐसे ही उनके जो तदीय वस्तु है उनकी भी आराधना है। वो क्या है वो यही गोमाता यही वृंदा देवी और वैष्णव भगवान का धाम
ये सब भगवान के अतिशय प्रिय वस्तु है। ऐसा उसमें गाय के विषय में तो स्वयं गोविंद कह रहे हैं कि गाय मेरे आगे है, गाय मेरे पीछे, गाय मेरे अगल में, गाय मेरे बगल में, गाय मेरे भीतर भी है, मेरे अंदर भी गाय है। भगवान बोल रहे हैं मैं क्या बताऊं तुमको, गवा मध्य वशाम्य हम। ऐसा गाय मेरे चारों तरफ है और मैं स्वयं गोमाता के मध्य में विराजमान रहता हूं। गवा मध्य वशाम्य हम, ऐसा मैं उनके बीच में रहता हूं। इतना प्रिय है भगवान को गाय। ऐसा शास्त्र में बताए गावो विश्वस्य मातर, विश्व की माता है गाय। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी से पूछा एक बार किसी ने, आपके देश में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? उन्होंने बोला भैंस का। बोलते भैंस का, हम तो सुना गाय का होता है। उन्होंने कहा कि गाय हमारे लिए जानवर नहीं है, गाय तो हमारा माँ है, माता है। आपने पूछा जानवर का दूध कौन सा अच्छा होता है? ऐसा इसलिए भैंस का दूध अच्छा होता है, लेकिन गाय को हम जानवर नहीं देखते हैं। और शास्त्र भी यही बता रहे, मातरम सर्वभूतेषु गावो सर्व सुखप्रदा। सर्वभूतेषु मतलब जितने भी योनियां हैं, जितने भी योनियां, उन तमाम योनियों का जो मातृ स्वरूप है वो गोमाता है। जिस स्थान में गोमाता विराजमान रहती है उस स्थान में केवल सुख ही सुख होता है। ऐसा गोमाता का गोबर आदि के द्वारा लेप किया हुआ जहां पर स्थान होता है वहां पर रेडिएशन इफेक्ट नहीं करता है। नहीं तो वो रेडिएशन व्यक्ति का दिमाग खराब कर दे। आज की डेट में तो इतना ज़्यादा रेडिएशन है, इतनी कंपनियां, इतनी सारी चीज़ें, और इतना ही नहीं, प्रकृति में इतना पोल्यूशन है। एक जहाज जब आकाश में जाता है कितना फ्यूल कंज्यूम करता है, उससे निकलने वाली जो धुआं विमान का बड़ा भयंकर होता है। इधर से दिखता नहीं है ना लोगों को, विमान चलता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तविकता में उसके जो प्रोपेलर्स हैं उसके पीछे से इतना तेज उसका कार्बन निकलता है जो कि नेचर में मिल जाता है। लाखों विमान घूम रहे पूरा विश्व में और ऊपर का पूरा लेयर को एकदम गंदा करके रख दिया है। विदेश में कई लोगों को इस बात से भी परेशानी है कि विमान ज़्यादा क्यों है। हमको अच्छा लगता है कि विमान है, बहुत बढ़िया, आराम से हम ट्रैवल कर सकते हैं, सस्ता टिकट है, पहुँचो। लेकिन वहाँ वो लोग इसके फेवर में नहीं रहते क्योंकि नेचर के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। और इस प्रकृति का रक्षा गोमाता अपने प्रेजेंस से करती है। मालूम है गाय का जहाँ पर उपस्थिति है, बोलते हैं गोमाता के जल पान करने के बाद वो पानी गंगा जी से कम नहीं माना गया शास्त्रों में। जिस स्थान पे जिस जल को गोमाता ने पी लिया उसको शास्त्र ने गंगा जल से कम नहीं माना। इतना महत्व है गोमाता का। इसलिए बोलते जो व्यक्ति गोमाता का सेवा करता है वो बहुत सुखी रहता है जीवन में। ऐसा, और विशेष करके भगवान का कृपा भी लाभ करता है क्योंकि भगवान को गोमाता अतिशय प्रिय है, भगवान की शांत रस का भक्त है। ऐसा विशेषता है।
बहुत सारी लीलाएं श्याम सुंदर का गोमाता के साथ में है। विशेष करके एक ऐसी लीला जहाँ पर व्रज के अंदर जो है कृष्ण को, व्रज के अंदर श्रीमती राधिका जी के चरण का दर्शन 2 ही बार होता है, एक राधाष्टमी के दिन और एक जो है, एक राधाष्टमी का दिन होता है और एक गोपाष्टमी का दिन होता है। गोपाष्टमी में भी राधा रानी का चरण दर्शन होता है, ऐसा। हाँ, वो राधा रानी का नहीं होता है। राधा रानी इसके लिए यहाँ पर बताया, गोपाल चंपू में ऐसा वर्णन है। श्री कृष्ण जो है वो श्री राधिका से मिलना चाहते हैं, तो अब वहाँ पर कृष्ण जो है चंचल होके विचलित हो रहे, और वो किसको बोल रहे? श्रीदाम को बोल रहे हैं, तुम जाके राधा रानी को मुझसे मिलने के लिए लेकर के आओ। तो बोलते हैं कृष्ण का अवस्था को देखकर वो क्या करते हैं, एक बछिया को लेकर राधा रानी के महल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि चेहरे जो है वो दोनों के मिलते जुलते हैं, राधा रानी के और श्रीदाम के, क्योंकि दोनों भाई बहन लगते हैं रिश्ते में, तो इसलिए थोड़ा मिलते जुलते हैं। अब दुर्योधन का और अर्जुन का भी रूप एक जैसा है, दुर्योधन और अर्जुन एक जैसे दिखते हैं, कृष्ण और उद्धव एक जैसे दिखते हैं, श्रीदाम और श्री राधिका भी एक जैसे दिखते हैं। क्यों है वो वही लोग जाने, लेकिन रिश्ता है, कजिन्स हैं, ऐसा रियल ब्रदर ना, ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर जो है क्या होता है, कृष्ण की वेदना को देखकर, कृष्ण की वेदना को देखकर, पीड़ा को देखकर इन्होंने माफ कीजिएगा, श्रीदाम नहीं, सुबल सखा। तो इसलिए वहां पर सुबल सखा बछड़े को लेकर जावट पहुंच जाता है, ताकि वो राधिका को वहां से इधर भेज सके। अब क्या करता है, बछड़े को घर के अंदर ले जाकर उसका पूंछ को ऐसा कर देता है, वो भागने लगता है वो। तो इधर से जटिला देख के पूछती, तुम इधर क्यों आया? क्योंकि ये कृष्ण का सखा है, ये बात जटिला जानती है। बड़े प्यार से उनको बोलता है कि मेरा जो बछड़ा है वो यहाँ आ गया, लेने आया। बोलते तुम्हारा बछड़ा नंदगांव से यहाँ तक है? मुझे तो विश्वास नहीं होता। बोलते नहीं, अंदर आ गया, इसीलिए मैं भागते हुए आया। बोलते ले जाओ जल्दी। ये अंदर जाके अपना कपड़ा राधा रानी को पहना देता है और उनका कपड़ा खुद पहनकर वहाँ बैठ जाता है। और राधा रानी जो है सुबल के कपड़े पहनकर वो क्या करती हैं, वो गाय को, वो बछड़े को गोद में उठाकर वहाँ से निकल जाती है कृष्ण से मिलने के लिए। इस तरह का दोनों का रूप है, यहाँ तक देखने में सुनने में आता है आचार्यों के मुख से, और गोपाल चंपू में भी वर्णन आता है कि श्री कृष्ण श्री राधिका को देखकर सुबल ही समझकर उनसे बोलते हैं कि तुम राधा रानी को लेके नहीं आया, हम अब बचेगा कैसे? श्री राधिका के विरह में जो हमारा अवस्था हो रहा है उससे हम बचेंगे कैसे? ये तो बड़ा कष्ट का विषय है हमारे लिए। बोल के जब विलाप करने लगते हैं, और वहाँ पर राधा रानी के सुबल के रूप में बैठा हुआ राधिका भी कृष्ण के साथ में
मजाक करती है ये बोलकर कि हाँ ला नहीं पाया मैं। इतना सुनना था कि कृष्ण विभोर होके जब विलाप कर रहे हैं तब राधा रानी कृष्ण को सांत्वना दे के बोल रही है कि मैं ही हूँ तुम्हारी दासी, आप अपने दासी को नहीं पहचानते। तब जाके उनको शांति मिला। ऐसा इसलिए राधिका का चरण जब वो सुबल के रूप में आती है तब दर्शन होता है। वो आज ही का दिन ऐसा हुआ भी है। इसीलिए अगर जब राधा रानी को सुबल का रूप में सजाते हैं तो चरण दर्शन होगा, अगर वो श्री राधिका की तरह होगी तो नहीं होगा। एक बार चंडीगढ़ मठ में हमारे सुंदर गोपाल प्रभु ने पूज्यपाद भारती महाराज जी से पूछकर राधा जी को जो है सखा की तरह सजाया था, तब चरण दर्शन हुआ। तब महाराज जी ने उस दिन की कथा में ये बात बोला था ऐसा कि कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण से मिलन के लिए वो लोग कई तरह की योजनाओं को बनाते कि किस प्रकार से कृष्ण से हम लोग मिल सकते हैं, किस तरीका से हम मिल सकते हैं। उसके अंतर्गत एक ये है जहां पर राधा रानी सुबल बनकर जाके कृष्ण से मिलन करती है ऐसा। इसलिए वहां पर बताया कि क्या करना होगा। जो लोग गोमाता को घास खिलाते हैं, मतलब घास लेकर के गोमाता को जो लोग खिलाते हैं, जो लोग गोमाता का शरीर को ऐसे ऐसे करके सहलाते हैं, जो लोग गोमाता का परिक्रमा करते हैं, जो लोग उनको प्रणाम करते हैं, वो सब भगवान के विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं ऐसा। क्योंकि भगवान को इतना प्रिय है। ऐसे श्री जीव गोस्वामीपाद यहाँ पर बतला रहे हैं। और यहाँ बताया आज श्री धनंजय पंडित जी, उनका आज तिरोभाव तिथि है। ये महाप्रभु के पास आकर अपना जो कुछ भी था वो महाप्रभु के चरणों में सौंप दिया। सब कुछ उन्होंने महाप्रभु के चरणों में सौंप दिया और हाथ में एक भिक्षा का पात्र ले लिया, एक कटोरा ले लिया। उनके बारे में बताया कि ये परम वैरागी भक्त है महाप्रभु के। बोलते हैं देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा विरचित वैष्णव वंदना में उनके बारे में बतलाते हुए बताया, सर्वस्य प्रभु रे दिया भाने हटे लैया। सब कुछ जो कुछ भी था सब श्री चैतन्य देव को समर्पित करके भिक्षा का पात्र लेकर निकल गए। तो थोड़ा सा गड़बड़ है या शौक है भीख मांगने का। वो भिक्षा का पात्र मतलब क्या है? सब त्याग करके, सब छोड़कर भिक्षा का पात्र लेके खड़े हैं। मतलब क्या है? बोलते प्रेम का भिक्षा याचना कर रहे हैं। जब भीख मांगना है तो आपके पास बहुत कुछ पहले से ही है, उसका परित्याग करने की आवश्यकता क्या है? उसको रखे भी तो भजन कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय, प्रापंचिक जगत का कोई भी वस्तु की कामना मुझे है ही नहीं। अगर मैं भिक्षुक भी बना हूं, उसका एक ही उद्देश्य है, आपका प्रेम का भिखारी। ऐसा तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयश्च। मेरा क्या है, मांग क्या है, मैं क्या चाहता क्या हूं? प्रेम भक्ति चाहता हूं।
नामोक्ष गृह में अस्ति दामोदरे, मोक्ष आदि को कामना करता ही नहीं। धर्मार्थ काम को तो आप भूल जाइए, वो तो वैसे भी मेरा किसी प्रयोजन का नहीं है, और मोक्ष का भी मैं कामना नहीं करता हूं। अगर मैं कामना करता हूं तो केवल मात्र तथा प्रेम भक्त, ऐसा। इसीलिए नाथ आपके चरणों में मेरा निवेदन है, कुबेरात्मजो बद्ध मुच्चैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो। ऐसा कुबेर के जो आत्मज है, नल कुबेर और मणिग्रीव को किस प्रकार से आपने मुक्त किया है, ऐसे ही मुझे भी करके भक्ति का दान दीजिए, अवदान दीजिए। मैं और कुछ चाहता नहीं आपसे, प्रेम भक्ति चाहता हूं। ये धनंजय पंडित भी महाप्रभु के ऐसे गण हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ा। जो जितना त्याग करता है वो उतना ही कृपा का अधिकारी होता है। जो जितना त्याग किया वो उतना अधिकारी है, ऐसा शास्त्र बतला रहे हैं। भगवान क्या देखते हैं? ना हमारा त्याग देखते, ना हमारा योग देखते, ना कुछ देखते। भगवान ये देखते हैं कि ये मेरे प्रति किस तरह से निर्भर है, ये मेरे प्रति किस प्रकार से आश्रित है, निर्भर है। और ये ऐसे निर्भर भक्त हैं, अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में सौंपती कि मेरा अब कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए थे, वो भी क्या करते हैं, घर से जो कुछ भी था सब लाके प्रभुपाद जी को दे दिया, और नौकरी करते हैं, जो तनख्वाह था वो भी प्रभुपाद जी को दे देते। प्रभुपाद जी उस भक्त के लिए सारी व्यवस्था अपने और शिष्यों को बोल करके करवाया कि वो तो सब कुछ तो यहाँ समर्पित कर देता, स्त्री है, बच्चे हैं, उनका देखरेख कैसे होगा, इसीलिए उनको डिस्टर्ब नहीं किया। वो अपनी सेवा में है, प्रभुपाद जी पीछे से जो है उनका जो कुछ भी जरूरत था वो सब स्वयं देख रहे हैं। ऐसा शरणागत व्यक्ति अगर कोई होगा, उसका मन का अभिष्ट को भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और वो शरणागति मतलब अनकंडीशनल है, मैं अपने लिए कुछ रख के करूंगा वो माना नहीं जाएगा। ईशान ने एक स्वर्ण मुद्रा को रखा था, सनातन गोस्वामी ने उनको भी बोल दिया था कि तुम वापस जाओ, और सनातन गोस्वामी खाली हाथ, कुछ भी नहीं है। ऐसा वो शरणागति की बात होता है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी जब पश्चिम देशों की यात्रा पे निकले तो कुछ भी नहीं था उनके पास, कितना नाक ही बराबर में पैसा था, कुछ था ही नहीं। तब भी वो निडर होकर के चले गए हैं। अरे कहाँ जाओगे, कैसे रहो, क्या करोगे, सब भगवान के हाथों में। ऐसा वो सहज और स्वाभाविक विरक्ति है, इसीलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया, और जिस कृपा को उन्होंने संपूर्ण विश्व में फैलाकर दुनिया को भक्त बना दिया। ऐसा अकिंचनी कृत्य पदाश्रिताम्य करोति भिक्षुम पथिकगे, ऐसा केनप्यो हो भीषण चोर मित्र, जो उनका आश्रय में जाता है भगवान उसको अकिंचन बना देते। अकिंचन मतलब क्या है? अकिंचन मतलब केवल एक ही चीज का मांग रखने वाला। वो क्या है? भगवान, और कुछ भी नहीं है। उनका प्रेममयी भक्ति, इसके अतिरिक्त कोई और मांग है ही नहीं।
और वो दर दर में जो भटक रहा है, कौन से दर में भटक रहा है? लोगों के यहाँ जाकर केवल जो है उदरपूर्ति के लिए ना, उदर निमित्तम बोलते, पेट के लिए भटकने वाला काम उनका नहीं है। वो भटक रहे हैं तो कहाँ? वो बोलते भक्तों के द्वार पे भटक कर उस भगवत प्रेम को भिक्षा के रूप में याचना कर रहे हैं कि प्रभु की कृपा हमें प्राप्त किस प्रकार से। प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे सदा कांदे सांगोपने, विलाप कर रहे हैं भगवत कृपा को प्राप्त करने की इच्छा से। ऐसे हैं ये धनंजय पंडित जैसे महान वैष्णव। ऐसा हम दूसरा जो देता है वो भी भगवान की सेवा में समर्पित करने में कृपणता कर जाते हैं। हम मतलब आप लोग नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति। ऐसा लोग दे रहे हैं भगवान की सेवा के लिए और भगवान की सेवा में लगन लगाने में ही कृपणता है। क्या करें? और यहां पर बता रहे हैं कि जो कुछ भी उनके पास था सब निकाल के प्रभु के चरणों में डाल दिया कि आपका है, मेरा कुछ नहीं है। अरे कल क्या खाओगे? वो चिंता भी नहीं है। लेकिन इसका अभिनय करना भी ठीक नहीं है, वो भी एक समस्या है। इस तरह की चीज़ों को सुन के कई लोग अभिनय करने पे भी उतर जाते हैं। नाटक करना ठीक नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से आना चाहिए। जब तक था तब तक रूप सनातन गोस्वामी अपने अपने पद पर थे। जब वो आया उसके बाद वो सब छोड़ के आया, जितने भी गौर पार्षद। इसलिए महाप्रभु ने बता दिया, स्थिर हो, गृह जाओ, ना हो बात, स्थिर हो जाना, पागल नहीं बनना। किसको बोल रहे हैं? दास गोस्वामी जी को बोल रहे हैं। ऐसा आज मैंने सुना, मुझको एक फोन आया था, एक सज्जन अपने पत्नी को कहता है, बरसाना में किसी महात्मा के शिष्य हैं, अपने पत्नी को कहता है कि संसार सब बंधन है, माया है, इसलिए जो है व्रज में जाना है, बस ऐसे ही रहना है, भजन करते रहना है। ऐसे ऐसे ज्ञान दे दिया। अब वो व्यक्ति की धर्मपत्नी चिंता में थी कि बच्चों का पढ़ाई है, लड़कियां हैं, उसको गुस्सा आ गया इसी बात पे। और सुनने में आता है कि वो कह रहा है कि तुम्हारा मुंह नहीं देखना, तू तो संसार में मुझे दलदल में घसीटने के लिए आई। जब तुम 2 बच्चों को जन्म दिया था, शादी किया था, तब अकल कहाँ चला गया? ऐसा इस तरह का नहीं, परिस्थिति से पीठ दिखाकर जो पलायन करने वाला जो स्वभाव होता है, शास्त्रों ने उसको कभी भी समर्थन नहीं किया। ये वैराग्य सहजता से आता है। आने के बाद वो सर्वस्व प्रभु के चरणों में समर्पित करके उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि तब तक उन वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर रहना है। आसक्ति को त्याग करने के पथ पे अपने आप को लेकर के जाना है। ऐसा यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जने, क्रमे क्रमे तेन हो भक्त होई वे उत्तम। जिनका कोमल श्रद्धा है, और बोलते वो लोग भी धीरे 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 साधन करते करते भक्ति की उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं। कोई चिंता नहीं है। लेकिन यह है
अभिनय नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में ये सब हो, इसी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और साथ ही आज श्री गदाधर दास गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि है। गदाधर पंडित और गदाधर दास गोस्वामी दोनों ही अलग अलग व्यक्तित्व है, एक नहीं, दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पर गदाधर दास गोस्वामी जी का जो श्रीपाठ है वो इदिया दाहा में है। ये कौन है? ये श्रीमती राधिका का अंगकांति है। ये श्रीमती राधिका का अंगकांति ही इस रूप में प्रादुर्भूत हुआ है। अब हमने ऑलरेडी गदाधर दास गोस्वामी के संबंध में पूज्य महाराज श्री से पीछे श्रवण किए थे। भगवान पूर्ण वस्तु है, वो स्वयं कितने भी रूप में प्रकट हो, प्रकाशित हो, फिर भी उनका पूर्णता में कोई अभाव नहीं रहता है। इसलिए उनका ऐसा नहीं है कि वो एक ही काल में, एक ही समय में अनंत रूप धारण करके भी रह सकते हैं। जब नारद गोस्वामी द्वारिका में गए थे तब श्री कृष्ण 16,100 विवाह को उन्होंने किया था, क्योंकि जरासंध के कैद में रहने वाले सब राजकुमारियों ने उनसे पहले प्रस्ताव दिया। लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण जो इतने शादियां किया, जब जरासंध के उस कैद से छुटकारा हुआ था तो उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया था कि आप जो है अपने राज्य को वापस लौट जा सकती हैं, आप बंधन मुक्त हैं। लेकिन उन सब राजकुमारियों ने कृष्ण से प्रार्थना किया कि नाथ, अब हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें स्वीकार करेगा, कौन सा क्षत्रिय हमें वरण करेगा। हम आपके चरणों की दासी हैं, आप कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने का कृपा करें। तब भगवान ने उन सब का मनोभीष्ट को पूर्ण करते हुए उन सब से विवाह किया। करने के बाद जब वो नारद जी महाराज उनको देखने के लिए गए, 16,108 महिषियाँ, पहले 8 महिषियाँ, प्रधान महिषियाँ, फिर उसके बाद ये सब, इन सब के लिए 16,108 महल बने हुए। और उन 16,108 महल में भगवान 16,108 रूप बना करके बैठे हुए। जो शतकोटि गोपी के साथ में रास विलास करने वाले कृष्ण, 2-2 गोपी के मध्य में एक एक कृष्ण है। अब आप देखो, 100 करोड़ गोपियों के बीच में 50 करोड़ तो कृष्ण तो है ही है। उनके लिए 16,108 क्या चीज है? भगवान है, वो पूर्ण वस्तु है, कितने भी रूप धारण कर सकते हैं। और ऐसे ही भगवान की निज शक्ति भी है, वो तो आह्लादिनी शक्ति है, वो तो कितने भी रूप को धारण कर सकती है, क्योंकि वो भी कृष्णाभिन्ना है। इसीलिए उनका अंगकांति ही गदाधर दास गोस्वामी के रूप में वो प्रकट हो गई वहाँ पर। अभी उनका ऐसा सरल स्वभाव है। काजी जो है इन सब चीज़ों का विरोधी है। अब गदाधर दास गोस्वामी उनके पास जाके बोलते कि चलो हरिनाम करो, तो बोलते हरिनाम करो। और काजी देखा कि ये तो सरल व्यक्ति है, अब इनको क्या हम बोले, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, मैं
कल जाप करूंगा, हरि नाम जो है कल जाप करूंगा मैं, जाओ तुम। इतनी ही बात पे ये इतना प्रसन्न हो गए हैं, बोलते तुम कल हरि नाम करूंगा बोलकर तुमने अभी अपने मुख से हरि का नाम निकालते, क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है एक कृष्ण नाम ही पर्याप्त होता है व्यक्ति को भगवत पाद पद्म तक लेकर के जाने के लिए। इसीलिए वो खुश हो रहे हैं। काजी को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उनको पता चल रहा है कि हुआ क्या है। ऐसा तुम तो अभी भगवान का नाम बोल दिया, अब कल का बात कहां से आया। ऐसा जो हो वो बोलते हैं श्रीमन नित्यानंद प्रभु के गणों के अंतर्गत रहते थे, इसीलिए वो साक्ष्य भाव में रहते थे पहले, और बोलते हैं बाद में ये माधुर्य रस को प्राप्त किया। वो बोलते हैं कभी साक्ष्य में भी रहते हैं, कभी माधुर्य में भी रहते हैं, सेवा के आवश्यकता के अनुसार। जैसे बलदेव प्रभु जो है और नित्यानंद प्रभु है, जिस प्रकार से जो जो सेवा में जैसे आवश्यकता है उस रसों को वो प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार से इनका भी लीला रहा है। यहाँ पर बता रहे हैं इनके विषय में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज बता रहे हैं कि श्री राधिका के जो अंगकांति है वही गदाधर दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ है। इनको श्रीमन महाप्रभु के गणों में भी गणना किया जाता है एवं श्रीमन नित्यानंद प्रभु के गणना में भी इनको गिना जाता है। इनके अंदर जो है शुद्ध रूप से साक्ष्य भाव स्थित है। लेकिन महाप्रभु के गण में आने के कारण, महाप्रभु के प्रेम में आने के कारण ये क्या करते हैं, ये काठवा के अंदर श्रीमन महाप्रभु का मंदिर भी निर्माण करवाते हैं। उसमें उनका जो भाव है वो माधुर्य का भाव है। बड़ा सुंदर मंदिर है एक वहाँ पर है, उसका इन्होंने निर्माण कराया। जो भी हो, आज उनका तिरोभाव तिथि है, उनसे हम कृपा प्रार्थना करते हैं वो हम पर कृपा करें ताकि उस रस का अनुभूति हमारे जीवन में हो, उसके अनुरूप हम लोग सेवा कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रामृश्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे
उद्वेगे दिवस ना जाए, क्षण हैला युगसम वर्षार मेघ प्राय अश्रु वर्षे गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन तुषानले पुड़े न जाए जीवन गाइते गाइते नाम की दशा हैला कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरिला गाइते गाइते कृष्ण नित्य दास मुई हृदय जानी लाम माया पास ये जड़ जगत गोविंद विरहे दुख आई नाना माते गोविंद आरे संसारा नहीं लागे हाल आरे संसार नहीं लागे हाल कहाँ जाई कृष्णा हेरी ये चिंता विशाल कांदीते मोर आँखी बारिशाए कांदीते आँखी बारिशाए वर्षाधारा है नाचे वर्षाधारा है नाचे निमेष हैला मोन शतयुग थामा निमेष हैला गोविंद विरहया सहित अक्षां गोविंद विरहया सहित अक्षां शून्य धरातल चौदी के देखिए परान उदास है शून्य धरातल परान उदास की करी सिरो नहीं है की करी सिरो नहीं
गान मोर प्राण रखो दिखाओ श्री राधा नाम ब्रजवासी गान मोर प्राण रखो दिखाओ श्री राधा नाम भक्ति बिना मीनाति मानिया भक्ति बिना ओहे ब्रजवासी भक्ति बिना मीनति मानिया भक्ति बिना कृष्ण विदोया सहिते न पारी श्री कृष्ण परान छड़ीते दिन दुगी परान छड़ीते गाइते गोविंद नाम गाइते गोविंद नाम उपजिला भाव ग्राम गाइते गोविंद नाम अरे देखिला मैं यमुनार कूले देखिला मैं यमुनार ऋषिधन सुता संगे श्याम नटवर ऋषिभानु सुता संगे श्याम नटवर बांसुरी बजाए निप मुले बांसुरी बजाए निप मुले बांसुरी बजाए निप मुले बांसुरी बजाए देखिया जुगला गान अस्थिर हइला ज्ञान हर हैनु तसाना ज्ञान हर हैनु कत क्षणे नाही जानी ज्ञान लाभ हइलो मानी कत क्षणे नाही ज्ञान लाभ हइलो मानी और नहीं भेला दर्शन और नहीं भेला दर्शन और नहीं भेला दर्शन गुरुदेव और नहीं दर्शन सखी गो के मते धरी गो पारा सखी गो के मते धरी गो पारा निमेष होइला युगरा समान निमेष होइला युगरा समान के मते धरी गो पारा के मते धरी गो पारा श्रव निर्धारा आखी बरिश शून्य भेला धाराता श्रव निर्धारा आखी
भक्ति विनोद अस्थिर हैया भक्ति विनोद अस्थिर हैया पुनः नामाश्रये करी पुनः डाके राधा नाथ या दर्शन डाके राधा नाथ या दर्शन हे राधा नाथ डाके राधा नाथ या दर्शन डाके राधा नाथ या दर्शन प्राण रखो नहीं मोरे प्राण रखो नहीं मारे प्राण रखो नहीं मोरे प्राण रखो नहीं राधाम सालिगनाम ताम सीता सीता निशयोग विवेशम प्रदोषे दुर्त्यवृंद उपदेशाद विसृते यमुना तीरे कल्पाद कुंजम कृष्णम गोपै सभायां विहित पुनि कलालोकनम स्निग्धमात्रा जत्नादान्य संशयतमथ निभृतम प्राप्त कुंजम स्मरामि श्री राधिका राधा वृंदावोपदेशे यमुना पकुला देशे राधा वृंदावोपदेशे यमुना पकुला देशे सांकेतिक कुंजय अभिसारे सांकेतिक सारे सांकेतिक कुंजय विसारे सांकेतिक सीता सीता निशा योग्य हरिवेश कृष्ण भोग्य सीता सीता निशा हरिवेश कृष्ण भोग्य सखी संगे आनंदयन सखी संगे आनंदयन सभा माझे हरि नाना गुना कला हिरी गोप सभा माझे नाना गुना यत्ने करिला शयन मातृयत्ने करिला शयन मातृयत्ने करिला शयन मातृयत्ने राधा संग संगरिया निवृत्ते बाहिर हैया राधा संग प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए स्मरण
पादतां विनष्टुं मां मदर्शनात् परमतां करोतु वा यथा तथा भवदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव न पर। जलाई दो, हो गया अभी हुआ नहीं। आमी कृष्ण पददासी तेहो रस सुख राशि। आमी कृष्ण आलिंगिया करे आत्मसात। आलिंगिया करे आत्मसात। आलिंगिया करे दीवाना दे दर्शना पूरी सखी रे होरी ललिते दीवाना दे दर्शना ना जाने मोर तनु माना दीवाना दे दाराशना। ना जाने मोर तनु माना कबूते हो मोर प्राणना। कबूते हो मोर प्राण। कबूते हो मोरा प्राण ना। कबूते हो मोर प्राण ना। बंधुगण सुनो वचन मोर। भाषण सफाई करছে। भावेते विभोर থাকিয়ে এখন দেখা দেও চিত চোর। ভাবেতে বিভোর থাকিয়ে এখন দেখা দেও चित चोर। बंधुगण सुनो वचन। ठाकुर जी के विरह में श्री राधा रानी ऐसी अवस्था में पहुंच जाती हैं, पास में बैठे हैं, दिखते नहीं। ठाकुर जी जगाते हैं, राधा रानी जगती नहीं, क्योंकि विरह की ज्वाला इतनी है, अपना ही अस्तित्व नहीं पता लगता तो गोविंद का कहां से लगेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आभुक्तुलब्ध संगमो परिचरणे वृंदे आद्यमानो पृष्ठबलि संतो विपिन विहरणे गान रासादिलासे नाना लीला नितांतो प्रणय सहचरी वृंदे संसेव्यमानो राधा कृष्ण निशायाम सुकुसुम शयने